गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ETS क्लासेज ऑफिशियल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं कुछ इसका जो बेसिक है वो बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्लास। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? यानी 2 स्थिति यहाँ पर दिया हुआ है। एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर और एक का 3 मीटर है। तो दोनों जो स्थिति है उस दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा बड़ा है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो है धरातल है और ये कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचाई पर है फिसलन पट्टी, और यहाँ पर जो है ये फिसलन पट्टी है। जैसे अगर हम नाम लिखें तो ये A, B और C। तो देखिए यहाँ AC जो है ये फिसलन पट्टी है, इसकी हमको लंबाई निकालना है प्रथम स्थिति में, जिसमें देखिए इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर है और इसके साथ कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनता है। ये तो फर्स्ट स्थिति हुआ। उसके बाद देखिए दूसरी स्थिति में क्या है कि जैसे मानिए धरातल है, अब जो एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगा उसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर है। इसका देखिए कुछ दूसरा नाम रखते हैं, जैसे PQR, और इस आकृति में हमको PR का मान निकालना है। ये फिसलन पट्टी है और ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए हम दोनों स्थिति को अलग अलग हम हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्थिति में AC जो है फिसलन पट्टी है, जैसे लिख लेंगे माना कि फिसलन पट्टी बराबर AC, यानी यही इसका मान हमको निकालना है। और यहाँ पर दिया हुआ है फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी BC बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर, और कोण जो दिया हुआ है यानी थीटा का मान बोलिए, या कोण BAC यानी थीटा का मान जो दिया हुआ है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, हमको ये AC निकालना है, यानी कर्ण हुआ और ये लंब हुआ। तो लंब बट्टा कर्ण कर लेंगे या कर्ण बट्टा लंब। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में BC बट्टा AC बराबर देखिए लंब बट्टा कर्ण यानी sin 30 डिग्री। BC का हम BC लिख देंगे क्योंकि BC निकालना है, यहाँ BC। और देखिए BC बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर और थीटा का मान यानी कोण जो बन रहा है 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर
ये थीटा के सामने वाली भुजा है लंब है और ये हमको निकालना है, तो ये कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर हम लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे तो साइन लगा लेंगे, या कर्ण बट्टा लंब लिखेंगे तो कोसेक लगा लेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं BC बट्टा AC, यानी लंब बट्टा कर्ण तो साइन में होता है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर BC का जो मान है 1.5 मीटर है, तो 1.5 बट्टा AC नहीं मालूम है तो AC लिख लेंगे क्योंकि AC निकालना है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ AC को 1 से गुना करेंगे, AC बराबर, और देखिए इसको जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगी, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए 15 है तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, और दशमलव है तो एक अंक में दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो 3.0 है इसको हम 3 मीटर लिख लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हम देखे हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 मीटर। इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम दूसरे स्थिति में भी हम निकाल लेंगे फिसलन पट्टी यानी PR का मान। तो चलिए दूसरा निकाल कर दिखा लेते हैं, पहले इसको हम मिटा लेंगे। तो देखिए दूसरा पट्टी में फिसलन पट्टी जो है PR निकालना है, और उसके बाद देखिए QR का मान दिया हुआ है 3 मीटर, यानी QR बराबर 3 मीटर दिया हुआ है, और थीटा का मान 60 डिग्री। तो यहाँ हम फिर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, फिर देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण आ गया, तो लंब है QR बट्टा कर्ण है PR बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी थीटा का मान 60 डिग्री। तो देखिए QR का मान है 3 मीटर बट्टा PR बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। तो देखिए यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3PR रूट में और 3 दूनी 6, इसलिए PR बराबर 6/√3। तो देखिए इस रूट को नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम हर परमयकरण कर लेंगे। तो √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में भी गुना। अब देखिए ये हो जाएगा 6√3 अब बट्टा, देखिए 3 × 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2√3 मीटर। यानी 5 साल के बड़े बच्चों यहाँ लिख लेंगे, आगे में यहीं लिख लेते हैं कि अतः 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। तो यानी यहाँ 2√3 मीटर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 4 नंबर है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए भूमि के यहाँ एक बिंदु है और ये जो है मीनार का पाद बिंदु, जैसे मानिए यहाँ पर एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, यानी इस ये बिंदु और ये बिंदु की जो बीच की दूरी है वो है 30 मीटर दिया हुआ। और उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए शिखर मीनार का ये हुआ है, तो इसको हम यहाँ मिलाएंगे। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो दिया हुआ है 30 डिग्री।
तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार है, इसकी ऊंचाई, तो इसका नाम लिखेंगे तो ए बी और सी, यानी बी सी यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ हम लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, तो जैसे मान लीजिए मीनार की ऊंचाई अगर हम h मान लेते हैं तो यहाँ हम लिख लेंगे h, और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का मान 30 मीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर डिग्री होगा। तो देखिए फिर यहाँ पर ये लंब हो जाएगी, अगर ऊंचाई निकालेंगे तो ये आधार है, 10 लगा देंगे लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ बी सी, तो बी सी का हम माने हैं h, तो बी सी के स्थान पर h हो जाएगा, और ए बी का मान दिया हुआ है 30 मीटर बराबर 33 का मान होता है 1/√3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर 30 एकम 30 मीटर। इसलिए h बराबर हो जाएगा 30/√3। इसको √3 नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर हर परमीकरण करेंगे, यानी नीचे में जो रहेगा उससे हम ऊपर में भी गुना कर लेंगे और नीचे में भी गुना कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 30√3 बट्टा, फिर देखिए 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ निकला है h का मान 10√3 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए 5 नंबर है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर भूमि, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है दिया हुआ। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जैसे मानिए पतंग है और ये भूमि के एक बिंदु यहाँ मान लेंगे, तो यहाँ पर उसकी डोरी को बांध दिया जाता है, या इधर ही मान लीजिए। जैसे मानिए यहाँ पर हम मानते हैं, तो देखिए डोरी की लंबाई जो है यहाँ है, और इसको हम मिला लेंगे इससे। देखिए यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। तो उसके बाद कह रहा है भूमि के साथ डोर का झुकाव जो है 60 डिग्री है। तो यह मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी में जो है कोई ढील नहीं है, पूरा टाइट है। तो डोरी की लंबाई, यानी इसको हमको निकालना है। जैसे अगर हम नाम रखेंगे PQR, तो हमको PR निकालना है। तो फिर देखिए यहाँ हम लिखेंगे माना कि डोरी की लंबाई बराबर PR, और QR जो दिया हुआ है 60 मीटर और थीटा का मान 60 डिग्री। तो हम यहाँ फिर देखिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज PQR में फिर देखिए ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, यानी QR बट्टा PR बराबर, यानी लंब बट्टा कर्ण साइन में आता है। तो ये साइन थीटा का मान है, देखिए 60 डिग्री है, तो 60 लिख देंगे। QR, तो देखिए QR का मान यहाँ 60 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 60 मीटर बट्टा PR का मान नहीं मालूम, तो PR, और 60 का मान √3/2, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 PR बराबर 60 दूनी 120 मीटर। इसलिए PR बराबर यहाँ निकल जाएगा 120 बट्टा √3। फिर देखिए उसी प्रकार इससे पहले क्वेश्चन में रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हर में हरों का परमीकरण, यानी जो हर में रहेगा उसको ऊपर में भी और नीचे में भी गुना कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 120 को √3 से गुना करेंगे तो 120 √3 बट्टा 3 तिया 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो देखिए
40 तिया 120, यानी यहाँ पर जो आया है पी आर का मान 40√3 मीटर, यानी डोरी की जो लंबाई हो जाएगा 40√3, यहाँ हम लिख लेंगे। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर, यही इसका आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ यह वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।